नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे कुल देवी या कुल देवता के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कुल देवी या कुल देवता का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दोस्तों, भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में हम भले ही ना जानते हों, परंतु उन्हें हम मानते ज़रूर हैं। इसी कारण आज भी हम अपने कुल देवी या कुल देवता को भूले नहीं हैं। कुल देवी या कुल देवता का महत्व आपको अपने पूर्वजों से और घर में होने वाली हर पूजा की शुरुआत में सबसे पहले उनका आवाहन और पूजा करने से समझ में आ गया होगा। किसी भी छोटे बड़े कार्यों में हम उनकी पूजा करना नहीं भूलते, पर क्या आप जानते हैं कि हम किसी भी पूजा से पहले कुल देवता, ग्राम देवता या पितृ देवता की पूजा करना क्यों नहीं भूलते? इसका भी एक कारण है दोस्तों। जैसे वेदों के समय से ही कुल देवी या कुल देवता की पूजा की परंपरा रही है। ऐसा माना जाता है कि सभी वंश और कुल के अपने कुल देवी या कुल देवता होते हैं। हमारे पूर्वजों में किसी एक पूर्वज ने जिस किसी देवी या देवता को प्रसन्न कर लिया होगा और उनसे वंश की तरक्की और रक्षा का वरदान प्राप्त किया होगा, वही देवी या देवता हमारे कुल देवी या देवता बन जाते हैं। तो दोस्तों, समझ रहे हैं आप? मतलब वो हमारे वंश की तरक्की और हमारे वंश की रक्षा का वरदान हमको देते हैं, इसलिए वो हमारे कुल देवी या कुल देवता हैं। दोस्तों, कई बार जब हमारे किसी पूर्वज को किसी संकट का सामना करना पड़ा होगा और उस वक्त उन्होंने किसी देवी या देवता की आराधना की होगी और वह संकट समाप्त हो गया होगा, ऐसे में भी उन देवी या देवता पर विश्वास हो जाने पर हमारे पूर्वजों ने उनकी पूजा की होगी, जिससे उन्हें अटूट विश्वास हो गया और वही हमारे कुल देवी या कुल देवता बन गए। कुल देवी या कुल देवता हमारे वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। वो हमारे वंश की रक्षा करते हैं, हमारा वंश बढ़ाते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव होते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्गों सदस्यों जैसी होती है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि वे रुष्ट हो जाएं, तो इसका दुष्परिणाम और हानि हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है एवं हमें इससे बचने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। और मैं तो ये कहूँगी कि इससे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुल देवी या देवता की आराधना से भगवान भी वंचित नहीं है दोस्तों। भगवान राम ने भी अपने कुल देवी माँ काली की और कुल देवता भगवान सूर्य की पूजा करी है, तो हम क्यों ना करें। कुल देवी या देवता की वजह से ही हमारे वंश की पहचान निर्धारित होती है। अगर आपके किसी कार्य में अड़चन, अर्थात आपके शादी विवाह में रुकावट, संतान प्राप्ति न होना, व्यापार में घाटा, कर्जा, आय का कोई भी रास्ता दिखाई न देना और आपको शारीरिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा हो, तो समझ लीजिए इन सब का कारण आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हैं। कुल देवी या देवता पारलौकिक एवं नकारात्मक शक्तियों से अपने कुलों की रक्षा करते हैं, कुल में सुख समृद्धि लाते हैं, कुल की उन्नति एवं वंश को बढ़ाते हैं। सुख समृद्धि के साथ आपको मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। वैसे तो अपने कुल के देवी देवता का सभी को पता होना चाहिए, परंतु दोस्तों आजकल नए शहरों में काम के सिलसिले में आकर रहने और वहीं बस जाने के कारण गांवों से संपर्क टूट गया है, जिसके कारण हम अपने कुल देवी देवता की आराधना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके कुल देवी देवता ज्ञात नहीं है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, जिससे आपको 100% आपके कुल देवी देवता का ज़रूर पता चल जाएगा। तो दोस्तों, जानते हैं वो विधि। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, एक घी का दीपक लेना है, एक सुपारी लेनी है जिसमें किसी भी तरीके का छेद या टूटी हुई या खंडित ना हो, एक साबुत सुपारी लेनी है, थोड़े से चावल अक्षत लेने हैं जो कि टूटे हुए ना हो, अर्थात
साबुत चावल हो जिन्हें अक्षत कहा जाता है। कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार रुपए ले लीजिए, 21, 11, 51, जो आपकी मर्जी हो। 2 मिठाई के पीस ले लीजिए, 1 तांबे का लोटा ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, मौली ले लीजिए और लौंग ले लीजिए और 1 नारियल ले लीजिए। यह सामान लेकर आप किसी भी सोमवार, मंगलवार या शुक्ल पक्ष में की जो अष्टमी आती है दोस्तों, शुक्ल पक्ष की अष्टमी या फिर नवदुर्गों में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नवदुर्गे के पहले दिन से शुरुआत कीजिए और ये पूजा 11 दिन की है, तो 11वें दिन आप इसका समापन कीजिए। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको सुबह उठकर नहा धो लेना है और एक चौकी पर चावल से अर्थात वो साबुत जो अक्षत हैं उनसे एक 8 पंखुड़ी वाला फूल बनाना है, जिसे अष्टदल कमल कहा जाता है। उस अष्टदल कमल के बीच में सुपारी को रख दीजिए, जो कि बिल्कुल साबुत होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि सुपारी का यहाँ इस पूजा में बहुत महत्व है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों उस सुपारी पर आप एक कुमकुम का तिलक लगाएंगे और उस पर मौली चढ़ाएंगे, उसको कलावे का वस्त्र भेंट करेंगे और दोस्तों तांबे के लोटे में आप एक जल भरकर रखेंगे और उस पर नारियल में कलावा लपेटकर उस पर रख देंगे और दोस्तों फिर घी का दीपक जलाएंगे आप और उसमें लौंगों को डाल देंगे। 2 या 3 लौंग आप उसमें डालेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप गणपति जी का ध्यान करेंगे एवं 11 बार ओम गम गणपते नमः इसका जाप करेंगे, इस मंत्र का। फिर दोस्तों आप गणपति जी की पूजा के बाद, क्योंकि सर्वप्रथम देवता गणेश जी हैं जिनसे पूजा की शुरुआत होती है, उसके बाद आप दोस्तों काल भैरव का कवच उसका पाठ करेंगे। दोस्तों काल भैरव के कवच का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब हम इस तरीके की पूजा करते हैं तो कई तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ भी अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, वो अपना व्यवधान डालने लगती हैं या वो भी हमारी ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें काल भैरव के कवच का नित्य प्रति पाठ करना है। उसके बाद दोस्तों उस कवच के पाठ के बाद हमें ओम कुल देवाभ्यो नमः, ओम कुल देवाभ्यो नमः इस मंत्र का 11 बार मन में जाप करना है। ये कुल के देवी देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र है, जिससे वो आपको रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों इस तरीके से पूजा करके आपको अंत में आरती कर लेनी है। यह आपकी पहले दिन की पूजा है। यह पूजा 11 दिन तक चलेगी। दूसरे दिन से दोस्तों आपको सिर्फ उस सुपारी को टच करना है, अर्थात उस सुपारी को टच करके आपको मन में देवी देवताओं का स्मरण करना है। उनसे बोलना है कि हे देवी देवताओं, कुल देवी देवता, हमें रास्ता दिखाओ, हमें संकेत दो। इस तरीके से ऐसा बोलकर आपको फिर से ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है, भैरव कवच का पाठ करना है और ओम कुल देवाभ्यो नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। ये दोस्तों आपको 11वें दिन तक करना है रोज़ाना। और आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको इन 11 दिनों में आपके कुल देवी देवता ज़रूर आपको स्वप्न दर्शन या किसी भी प्रकार से अपना आवाज़ ज़रूर कराएंगे और वो आपको अपना होने का आपको एहसास दिलाएंगे। तो बोलिए हर 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 महादेव।